हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि बिल्कुल जीरो से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। ठीक है, कई सारे गाइस आपके कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस दीजिए जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होगे। तो जब भी गाइस आपको किसी से कहना हो कि तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे योर लुक वेरी हैप्पी टुडे। योर लुक वेरी हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को आपको खुद से बोलना है योर लुक वेरी हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि दूसरों की बुराई मत करो। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पीक ऑल ऑफ अदर्स। डोंट स्पीक ऑल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई मत करो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। ठीक है, दूसरों की बुराई मत करो। अब गाइस इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई मत करो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि अपनी बात संक्षेप में कहो। ठीक है, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक आउट ब्रीफली। स्पीक आउट ब्रीफली, अपनी बात संक्षेप में कहो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे स्पीक आउट ब्रीफली। स्पीक आउट ब्रीफली, अपनी बात संक्षेप में कहो। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका है कि मेरे काम में बाधा मत डालो। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट इंटरप्ट मी। डोंट इंटरप्ट मी, मेरे काम में बाधा मत डालो। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो मेरे काम में बाधा मत डालो, डोंट इंटरप्ट मी। अब इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी, मेरे काम में बाधा मत डालो। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मेरे कहे अनुसार कार्य करो। अक्सर बोलते हो इस तरह के सेंटेंसेस। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस। एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस, मेरे कहे अनुसार कार्य करो। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस। एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस, मेरे अकॉर्डिंग काम करो, मेरे अनुसार काम करो। नेक्स्ट है कि दूसरों के बहकावे में मत आओ। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स। डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स, दूसरों के बहकावे में मत आओ। अब इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स, डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स, दूसरों के बहकावे में मत आओ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया गया है मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। इस तरह से किसी से कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम प्रिटी गुड। आई एम प्रिटी गुड, व्हाट अबाउट यू, अपने बताओ या फिर आप बताओ। तो जब भी कहना हो मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ, इंग्लिश में कहोगे आई एम प्रिटी गुड व्हाट अबाउट यू। आई एम प्रिटी गुड व्हाट अबाउट यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। व्हाट अबाउट यू, आप बताओ, यानी अपने बारे में क्या है आप बताओ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर है कि परसों भी बारिश हो रही थी। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज रनिंग द डे बिफोर यस्टरडे टू। इस तरह से कहना हो कि परसों भी बहुत बारिश हो रही थी, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज रनिंग द डे बिफोर यस्टरडे टू। वॉज रनिंग द डे बिफोर यस्टरडे टू, परसों भी बारिश हो रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है जिससे आपको कहना हो कि मेरा फ़ोन है तुम्हारा नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते हो। यहाँ पर जैसे फ़ोन लिया गया, कोई और चीज़ आपको बोल रही है तो उसको यहाँ पर आप ऐड कीजिए। कुछ आगे और भी सेंटेंसेस इसी तरह से हम देखेंगे। तो जब भी कहना हो ये मेरा फ़ोन है तुम्हारा नहीं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई फ़ोन नॉट योर्स।
जैसे आपको कहना ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं, ठीक है। पेन की जगह आपको कुछ और लेना है तो इसको यहाँ पर आप रख सकती हो। अगर ये कहना हो कि ये मेरी कार है, तुम्हारी नहीं, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? दिस इज़ माई कार, नॉट योर्स। दिस इज़ माई कार, नॉट योर्स। ये मेरी कार है, तुम्हारी नहीं। अब कार की जगह आपको कुछ और रखना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब यहाँ पर था कि ये मेरी कार है। अगर आपको ये कहना हो कोई भी चीज़ वो तुम्हारी है, मेरी नहीं, तब उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसी तरह से कुछ और भी आपके सेंटेंसेस हैं, उनको भी देखते हैं। अब जैसे आपको ये कहना हो कि ये तुम्हारा कमरा है, मेरा नहीं, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ योर रूम। ये तुम्हारा कमरा है, मेरा नहीं, तो दिस इज़ योर रूम, नॉट माइन। मेरा नहीं, नॉट माइन, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से आपको खुद से इसमें 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो ये तुम्हारा कमरा है, दिस इज़ योर रूम, मेरा नहीं, नॉट माइन। कमरे की जगह कुछ और आपको लेना है तो उसको यहाँ पर आप रखिए और फिर उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलिए। अब जैसे ये कहना हो कि वो उसकी परेशानी है, मेरी नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डैट इज़ हिज प्रॉब्लम। वो उसकी परेशानी है तो क्या कहेंगे? डैट इज़ हिज प्रॉब्लम, नॉट माइन, मेरी नहीं, ठीक है। तो वो उसकी परेशानी है, मेरी नहीं, इंग्लिश में बोला जाएगा डैट इज़ हिज प्रॉब्लम, नॉट माइन। डैट इज़ हिज प्रॉब्लम, नॉट माइन। वो उसकी परेशानी है, मेरी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया गया है कि ये तुम्हारी पसंद है, उसकी नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ योर चॉइस, नॉट हर, उसकी नहीं। अगर आपको कहना है मेरी नहीं तो नॉट माइन, ठीक है। अगर आपको कुछ और यहाँ पर बोलना है तो उसकी इंग्लिश रख दीजिए। ये तुम्हारी पसंद है, उसकी नहीं, तो इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ योर चॉइस, नॉट हर। दिस इज़ योर चॉइस, नॉट हर। ये तुम्हारी पसंद है, उसकी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट है चालाक मत बनो। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो आज से आपको इसको इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। खुद से बोलिए डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। नेक्स्ट है आप क्या करते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू। ये हम सबको पता है, इसको इस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, आप क्या करते हो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, याद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है क्या आपने देखा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू सी, डिड यू सी। क्या आपने देखा, कोई भी चीज़ आपको किसी से कहना है क्या आपने देखा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू सी, डिड यू सी, डिड यू सी। क्या आपने देखा, याद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे आपको कहना है मुझे बुरा लग रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग डाउन, मुझे बुरा लग रहा है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग डाउन, मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से अब इसको खुद से आप बोलिए आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग डाउन, मुझे बुरा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मुझे एक लेने दो, कोई भी चीज़ है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी हैव वन, लेट मी हैव वन, मुझे एक लेने दो, ठीक है। जैसे आपको टॉफ़ी लेनी है या फिर कोई अदर चीज़ है, आपको कहना है मुझे एक लेने दो, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा लेट मी हैव वन, लेट मी हैव वन, लेट मी हैव वन। याद हो गया? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट यहाँ पर है इसे ठीक कर दो, रिपेयर कर दो, तो इंग्लिश में कहेंगे गेट इट रिपेयर्ड। इसे ठीक कर दो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड कर दो, इसे ठीक कर दो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका क्या दिया गया उसको देखते हैं। तो इसे ठीक कर दो, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड, इसे ठीक कर दो। अगर ये कहना हो काश मैं वहाँ होता,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विश आई वर देयर। आई विश आई वर देयर, काश मैं वहाँ होता। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई विश आई वर देयर, आई विश आई वर देयर, काश मैं वहाँ होता। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब गाइस इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस दिया गया है, मेरे हाथ गीले हैं। घरों में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में कहोगे माई हैंड्स आर वेट, माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? माई हैंड्स आर वेट, माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप काफ़ी हद तक आप कई सारे सेंटेंसेस सीख गए हो इंग्लिश में, तो आज से इन सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।